फायर की एक डरावनी रात। यह कहानी फ्री फायर खेलने वाले चार दोस्तों अर्जुन, राहुल, प्रिया और समीर की है। वे हमेशा रात को एक साथ गेम खेलते थे। एक रात उन्होंने एक नया मैप डाउनलोड किया जिसका नाम था भूतिया खंडहर। ये मैप गेम में एक नए अपडेट के साथ आया था, लेकिन किसी को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे ही वे गेम में घुसे उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। मैप बहुत अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आमतौर पर फ्री फायर में गोलीबारी और धमाकों की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन इस मैप में सिर्फ सन्नाटा था। वे खंडहर के अंदर पहुंचे। पुरानी टूटी हुई दीवारें और बिखरा हुआ सामान हर जगह था। अचानक प्रिया को एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि शायद प्रिया को वहम हुआ होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक पुराना दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर एक अंधेरा कमरा था जिससे अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। राहुल, जो हमेशा सबसे बहादुर होने का दिखावा करता था, उस कमरे में घुस गया। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी गए। कमरे के बीच में एक पुरानी सी गुड़िया पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो बहुत डरावनी लग रही थी। समीर ने मजाक में गुड़िया को किक मारी। उसी पल कमरे की सारी लाइटें टिमटिमाने लगीं और बंद हो गईं। वे सब अंधेरे में फंस गए। अर्जुन ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया की तरफ रोशनी की, गुड़िया की आंखें खुल गईं। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। गुड़िया के मुंह से एक डरावनी हंसी निकली जो पूरे कमरे में गूंज उठी। वे सब डर कर चिल्लाने लगे। उन्होंने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। गुड़िया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसकी हंसी और तेज होती जा रही थी। अचानक राहुल का कैरेक्टर गेम में जमीन पर गिर गया और उसकी एचपी कम होने लगी, जबकि किसी ने उस पर गोली नहीं चलाई थी। प्रिया ने देखा कि गुड़िया राहुल के कैरेक्टर के पास पहुंच गई थी। उसने अपने फोन से देखा तो राहुल का चेहरा पीला पड़ गया था। ये सिर्फ गेम नहीं है, राहुल ने कांपती हुई आवाज में कहा। फिर समीर के कैरेक्टर को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। गुड़िया अब उसकी तरफ बढ़ रही थी। समीर घबरा गया और चिल्लाने लगा। उसने अपना फोन फेंक दिया और आंखें बंद कर ली। अर्जुन और प्रिया ने समझ लिया कि ये कोई आम गेम नहीं था। ये गुड़िया उन पर असलियत में हमला कर रही थी। अर्जुन ने तुरंत गेम बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। स्क्रीन पर सिर्फ गुड़िया का चेहरा दिख रहा था, जो अब और भी तेजी से हंस रही थी। अचानक अर्जुन के कमरे में भी लाइटें टिमटिमाने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ा और उसने देखा कि ठीक उसके सामने वही डरावनी गुड़िया खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन ने डर के मारे अपना फोन फेंक दिया और भागा। उसके फोन की स्क्रीन पर गुड़िया की हंसी अभी भी गूंज रही थी। अगले दिन जब चारों दोस्त मिले तो सब सहमे हुए थे। राहुल और समीर ने बताया कि रात भर उन्हें डरावने सपने आए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। अर्जुन ने उन्हें बताया कि गुड़िया उसके कमरे में भी आ गई थी। उन्होंने तुरंत उस गेम को अपने फोन से हटा दिया और कसम खाई